कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें लेकर सवाल तो कई होते हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं होता। एक ऐसा ही रहस्यमय मामला है नोएडा का आरुषि हेमराज हत्याकांड। इस हत्याकांड को पूरे 15 साल हो गए हैं, लेकिन ये आज भी उतना ही अनसुलझा है जितना वारदात के पहले दिन था। इस केस में ये रहस्य अब भी कायम है कि आखिर 15-16 मई 2008 की रात किसने पहले आरुषि और फिर नौकर हेमराज का बेरहमी से कत्ल कर दिया। आरुषि और हेमराज की हत्या क्यों और कैसे हुई? कहाँ हैं आरुषि के माता पिता जिनको अपनी ही बेटी और अपने नौकर की हत्या के आरोप में जेल जाना पड़ा था, लेकिन इनके खिलाफ सीबीआई कोई खास सबूत नहीं जुटा पाई। कहाँ तक पहुंची है जांच और अब तक की जांच से क्या निष्कर्ष निकला? आखिर कौन है आरुषि का कातिल? इस वीडियो में मैं स्तुति आज उसी बारे में बात करने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, ये घटना घटी थी नोएडा के जलवायु विहार में रहने वाले जाने माने डेंटिस्ट राजेश तलवार के परिवार में। आरुषि तलवार के कत्ल की खबर सबसे पहले 2008 में 16 मई की सुबह उस वक्त सामने आई थी जब तलवार परिवार की नौकरानी भारती काम करने घर पहुंची। भारती जब आरुषि के कमरे में पहुंची तो उसका शव बेडरूम में पड़ा मिला। वो चीखती हुई राजेश नूपुर के पास गई। इसके बाद मीडिया के जरिए ये जानकारी सामने आई कि राजेश तलवार का नौकर हेमराज घर में आरुषि की हत्या करके नेपाल फरार हो गया है। हालांकि 16 मई 2008 को जब आरुषि की डेड बॉडी उसके कमरे में मिली थी, तब तक हेमराज का शव नहीं मिला था। इसीलिए नोएडा पुलिस ने जब जांच शुरू की तो मर्डर का शक हेमराज पर ही था। उसके खिलाफ तत्काल पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली। इसके बाद पुलिस की एक टीम तो नेपाल के अगरघाची स्थित उसके घर भी भेजी गई। लेकिन 17 मई की सुबह जब एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी और मीडिया के लोग वहां पहुंचे, तब राजेश तलवार के फ्लैट की छत पर पड़ताल की गई और छत पर हेमराज की डेड बॉडी मिली। तब केस में नया मोड़ आ गया। इसी के बाद डॉक्टर दंपति शक के घेरे में आ गए। लिहाजा पुलिस ने करीब एक सप्ताह बाद डॉक्टर राजेश तलवार को आरोपी होने का दावा करते हुए गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस दौरान एक चौंकाने वाली बात ये भी सामने आई थी कि पुलिस की एक टीम ऐसी भी थी जिसने अपनी जाँच के आधार पर डॉक्टर तलवार को आरोपी मानने से इनकार कर दिया था। इस तरह पुलिस में ही दो ग्रुप बन गए थे। 1 जून 2008 को तत्कालीन बीएसपी सरकार ने सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी। इसके बाद सीबीआई ने तुरंत जांच शुरू कर दी। इस जांच में डॉक्टर तलवार की क्लिनिक में काम करने वाले कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल पर शक जताया गया। सीबीआई ने दावा किया था कि इन तीनों ने मिलकर डबल मर्डर को अंजाम दिया था। तीनों की गिरफ्तारी साइंटिफिक आधार पर मिली डिटेल्स के तहत करी गई। 11 जुलाई 2008 को सीबीआई के तत्कालीन जॉइंट डायरेक्टर अरुण कुमार ने बताया था कि तलवार दंपति से हुई पूछताछ और उन पर किए गए तमाम साइंटिफिक टेस्ट से कुछ हाथ नहीं लगा। सीबीआई ने दावा किया कि 15 मई की रात में हेमराज के कहने पर कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल डॉक्टर तलवार के घर पहुंचे। वहां नौकर के कमरे में चारों ने शराब पी। इसके बाद वे आरुषि के कमरे में जाकर जबरदस्ती करने लगे और फिर उसके सर पर वार करके बेहोश कर दिया। हेमराज ने इसका विरोध किया। तब तीनों बातचीत करने के बहाने उसे छत पर ले गए और फिर उसकी खुखरी से हत्या कर दी। इसके बाद तीनों वापस आरुषि के कमरे में पहुंचे और उसका गला भी खुखरी से काट दिया। इस केस में नया मोड़ तब आया जब सीबीआई की एक नई टीम ने जांच की कमान संभाली। इस टीम ने तीनों नौकरों के खिलाफ जुटाए गए सबूत को कमजोर करार दिया। इस आधार पर तीनों को कोर्ट से जमानत भी मिल गई। इसके बाद सीबीआई की इस टीम ने केस को ब्लाइंड बताकर क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। हालांकि बाद में कोर्ट के आदेश पर फिर से केस को ओपन किया गया। तब परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर डॉक्टर तलवार दंपति को आरोपी करार दिया गया। इसके बाद दोनों को फिर से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। सीबीआई अधिकारी के दूसरे ग्रुप ने जांच रिपोर्ट में कहा कि 15 मई 2008 की रात करीब 11 बजे राजेश तलवार के लैपटॉप में वाईफाई की दिक्कत हुई तो वो अपनी 14 साल की बेटी आरुषि के कमरे में चले गए। वहां रखे कंप्यूटर को खोला और कुछ मेल करने लगे। आरुषि उस दौरान चेतन भगत की 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पढ़ रही थी। आरुषि की मां नूपुर भी कुछ देर में आ गई और बेटी से बात करने लगी और राजेश ईमेल करने लगे। कुछ देर बाद राजेश और नूपुर अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद राजेश किसी काम से अपने कमरे से बाहर निकले तो देखा कि आरुषि के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला है। झांक कर देखा तो आरुषि और हेमराज आपत्तिजनक हालत में थे।
ये देखकर राजेश गुस्से से पागल हो गए। भागकर किचन के बगल में रखी गोल्फ स्टिक उठा लाए, कमरे का दरवाजा तेजी से खोला और हेमराज के सिर पर बहुत तेज वार किया। हेमराज का सिर फट गया। राजेश ने गोल्फ स्टिक से दोबारा वार किया। इस बार हेमराज बगल हट गया। वार सीधे आरुषि के सर में जाकर लगा। इसके बाद दूसरे कमरे से नूपुर तलवार भी आ गईं। राजेश ने पूरी बात नूपुर को बताई और फिर दोनों हेमराज की लाश को ठिकाने लगाने लगे और मर्डर से अनजान बनने की कोशिश में लग गए। राजेश और नूपुर तलवार हेमराज की लाश को लेकर छत पर गए। राजेश को लगा कि कहीं हेमराज बच न जाए, इसीलिए वो नीचे से सर्जिकल ब्लेड लेकर आए और हेमराज की गर्दन की नस काट दी। नीचे गए तो आरुषि की गर्दन पर भी सर्जिकल ब्लेड से कट मार दिया। सीबीआई ने कहा था कि आरुषि की मां नूपुर ने सबूत मिटाने का काम किया। उन्होंने आरुषि के प्राइवेट पार्ट की सफाई की और फिर आरुषि को कपड़े पहनाए। इसके बाद दोनों ने कपड़े बदले और गोल्फ स्टिक और सर्जिकल ब्लेड को कार में रखा और उसे फेंकने चले गए। वापस आए तो गेट में अंदर से ताला लगा दिया और सुबह होने का इंतजार करने लगे। और सुबह जब नौकरानी भारती आई तो नूपुर ने दरवाजा खोला और इस मर्डर से अनजान बनी रही। भारती और नूपुर अंदर गए तो राजेश तलवार रोते हुए खड़े थे। नूपुर ने आरुषि की लाश देखी तो जोर जोर से रोने लगी। भारती से कहा, देखो भारती, हेमराज ने आरुषि को मार दिया। इसी के साथ सीबीआई की जांच शुरू हुई और आरुषि के मर्डर का शक माँ बाप पर जताया गया। चार्जशीट में राजेश तलवार को आरोपी बनाया गया। सबूत के तौर पर सीबीआई ने कुछ चीजें लिखी, जैसे आरुषि की लाश को ढकने, उसके प्राइवेट पार्ट को साफ करने जैसा दूसरा कोई नहीं आएगा। हेमराज की हत्या के बाद उसके शव को छत पर कैसे पहुंचाया गया, जबकि सीढ़ी का दरवाजा तो बंद था। सीबीआई के मुताबिक किसी भी बाहरी व्यक्ति के घर के अंदर आने के सबूत नहीं मिले। हेमराज की लाश को छत पर पहुंचाने के बाद राजेश तलवार ने खूब शराब पी और सबूत मिटाए। इन्हीं सबूतों के आधार पर 25 नवंबर 2013 को सीबीआई की विशेष अदालत ने राजेश तलवार और नूपुर तलवार को धारा 302(34) के तहत उम्र कैद की सजा सुना दी। राजेश तलवार ने सीबीआई के फैसले को जनवरी 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने सीबीआई की दलील देखी तो बकवास बता दिया। जज ने कहा, इसमें सिर्फ कहानियां हैं, सबूत कहाँ है? कोर्ट ने जो दलीलें दी उसे समझिए। हत्याकांड में प्रयोग की गई गोल्फ स्टिक और सर्जिकल ब्लेड कहाँ हैं? हेमराज के खून के धब्बे राजेश और नूपुर पर क्यों नहीं मिले? राजेश और नूपुर से अलग अलग पूछताछ हुई लेकिन कोई अंतर नहीं मिला। राजेश और नूपुर के नार्को टेस्ट में भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे वो दोषी साबित हों। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस बी के नारायण और जस्टिस ए के मिश्रा की खंडपीठ ने 16 अक्टूबर 2017 को सीबीआई के फैसले को पलट दिया। इस तरह राजेश तलवार और नूपुर बरी कर दिए गए, लेकिन इन्हें निर्दोष नहीं बताया गया, बल्कि बेनिफिट ऑफ डाउट का फायदा मिला। यानी 100 दोषी छूट जाएं, पर एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये नियम वहां लग गया। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सीबीआई को अपनी हार लगी। सीबीआई ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अपील का माध्यम बनाया गया हेमराज की पत्नी को। 10 अगस्त 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली। अब तक लगातार सुनवाई हो रही है, लेकिन ये रहस्य अभी कायम है कि आखिर 15-16 मई 2008 की रात को किसने किया था आरुषि हेमराज का कत्ल। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपकी नजर में कौन कातिल है? दोस्तों, द इंडिया स्टोरी पर इस तरह के वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूंगी। हमारी वीडियो का उद्देश्य आपको जागरूक बनाना है। इस वीडियो में दी गई जानकारी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।